मैं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का सत्संग प्रमुख का दायित्व मेरे पास है। जैसे अभी अम्बेडकर नगर में डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 2000 सितंबर में तो नैन्सी वर्मा जो बच्ची थी जब वो आ रही थी अपने इंटर कॉलेज जी, से, तो उसका दुपट्टा खींचा मुसलमान लड़कों ने और वो गिर के मर गई। जी, और अभी 2 दिन पहले एक और लड़की थी जो बीएससी कर रही है, वो भी कॉलेज से वापस आ रही थी घर, और उसका बलात्कार हुआ। 3 लड़कों ने किया, मुसलमान लड़कों ने। जी। तो ऐसी घटनाएं इतनी हो रही हैं, तो अम्बेडकर नगर में पहले भी यही स्थिति थी या अभी कुछ ज़्यादा अम्बेडकर बिगड़ा नगर है? में पहले और बुरी स्थिति थी। वो तो जब से 2014 में मोदी जी, 2017 में योगी जी आए, तो इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई। नहीं तो खुलेआम यहाँ बहन-बेटी सुरक्षित नहीं थे, घर से निकलना दूभर था। हम सबकी कोई भी त्योहार होता था, तो संगीनों के साए में बीतता था। हिंदू मार खाते थे, हिंदू के ऊपर एफआईआर होता था, हिंदू पकड़े जाते थे, जेल जाते थे। ये सब जो तांडव समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम लोगों ने देखा है, अब तो इस सरकार में बहुत रोक हुआ है इसमें। आपने इन दोनों घटनाओं की चर्चा किया, हुँ, दोनों घटनाओं में जोरदार कार्रवाई कानूनी हुआ है। हुँ। मुझे लगता है कि दोनों परिवारों के लोग कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं, मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। तो बट ये घटनाएँ जो हो रही हैं, इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है समाज की तरफ से क्या एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि देखिए, घटना होने के बाद फिर कानून की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर पुलिस और कोर्ट इन्वॉल्व होते हैं। जी। पर उससे पहले एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह क्या कर सकता है हमारा हिंदू देखिए, समाज? वास्तव में जो हिंदू समाज का विघटनकारी शक्ति है, वो अपने समाज पे इतना ज़्यादा हावी है कि कहीं न कहीं समाज किसी के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में कहा जा सकता है या डर बस सामने नहीं आता। तो हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि अपना समाज एक सूत्र में बंधकर इन सारी घटनाओं का विरोध करना चाहिए जी। और विरोध किया भी जाता है। हुँ, अब अपनी सरकार है, तो अपनी सरकार से बड़ी उम्मीद हम लोगों को है। वो खरा भी उतर रही है। हुँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तो कहता हूँ कि उलझे-सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। जी, बिल्कुल। और एकता के सूत्र में बंधकर जिस दिन हिंदू समाज खड़ा होगा, हुँ, तभी जाकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। जी। नहीं, आपकी बात सही है कि हमने जितने भी लोगों से बात करी, हमने आस-पास में कुछ दुकानदारों से भी बात करी, तो सबका ये कहना था कि अभी जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी है पहले से। जी, जी, जी। पहले जिस तरह से खून-खराबा, डकैती ये सब आम चीज़ें थीं, अब वो थम गया है। तो जिस ये तो क्षेत्र का ये दोनों घटनाएँ हैं, आपने एक बदमाश का नाम सुना होगा खान मुबारक। जी, जी, अपने जी। इसी जी, जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाँ, हाँ, हाँ। सरकार में उसकी मृत्यु हुई। उसका हाँ, जो तांडव समाजवादी पार्टी के सरकार में देखा जाता था, अच्छा। वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसा रोल उसका इस क्षेत्र में था। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब उसका तो अंत हुआ है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी हुँ, उसके पायदान पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये धीरे-धीरे हुँ, शांत होंगे। हुँ। और जो समाज में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, जैसे गाँव वगैरह में पहले लोग मिल-जुल के रहते थे। पंचायत बैठती थी, सभाएँ होती थीं। तो ये सब कुछ कम हुआ है आपको लगता है? हिंदू ये जैसे आज जैसे शहरों में अपने-अपने घरों में अकेले-अकेले लोग रहते हैं। ज़्यादा उनका एक-दूसरे से कनेक्शन या जी, नेटवर्क नहीं जी, होता। जी। देखिए, पश्चिमी सभ्यता समाज पर हावी होता चला जा रहा है, उसी का देन है, नहीं तो बड़े-बड़े मसले बूढ़े-बुजुर्ग बैठकर, हुँ, खटिया पर बैठकर तय कर लेते थे और वो समाज मानता था। ज़रूर उसमें कमी आई है और उसका भुगतना आज समाज भुगत रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो पुरानी परिपाटी फिर से गाँव में आनी चाहिए। आज गाँव भी शहरों की राह पर चल पड़ा जी, है। जी। आज गाँव में भी राजनीतिकरण हो गया है, प्रधानी का चुनाव आता है तो उसमें तमाम प्रकार के जो हुँ, चुनाव लड़ते हैं, वो लड़ाने-भिड़ाने का और एक-दूसरे हुँ। में दूरी, खाई पैदा करने का काम करते जी, हैं जी। और वही कारण है कि आज अपना समाज विघटनकारी शक्तियों के चंगुल में है। धीरे-धीरे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पहले अगर मान लीजिए किसी एक बच्ची के साथ ऐसा कोई छेड़खानी की घटना एक हो, तो मुझे लगता है कि समाज
खड़ा हो जाता था, खड़े डट उद्वेलित के हो जाता उतरता होगा था। और उसी समय उस समस्या का समाधान निकालने के लिए चाहे उस परिवार से जाके मिलना पड़े, उनको समझाना पड़े किसी भी तरह से, जी, जी। वो करते होंगे। नहीं, बिल्कुल आज करते ही। अपने-अपने में लोग रह के जी, आज तो मैं कहता हूँ कि अपने अपनी बारी आने का इंतज़ार मत करिए। मत करिए। एक साथ खड़े होकर आपको हुँ, ये लगना चाहिए कि मेरी बहन-बेटी के साथ ये हुआ है। जी। तो ऐसा जिस दिन समाज जागरूक हो जाएगा, लगातार हुँ, प्रयास किया जा रहा है संगठन के माध्यम से, संघ के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो कहीं न कहीं जागरूकता तो आ रही है। हुँ। और जो कट्टरपंथी जो विचारधाराएँ हैं, जो दूसरे रिलिजन्स की हैं, उसकी जानकारी भी मुझे लगता है समाज में बहुत ही कम है। जैसे हम कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भई ये तो मुस्लिम कास्ट से है। वो उसको एक जाति मानते हैं। हाँ, 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 उनको ये भी समझ नहीं है सही कि बात भई है। ये एक रिलिजन है और ऐसा रिलिजन है जो हिंदू धर्म को तो मानता ही नहीं है। जी। तो ये जो है एक गैप, इसके लिए धार्मिक संगठनों का भी कोई रोल होना चाहिए इसमें आपको लगता है? अब तो तमाम ऐसे कथावाचक हुँ, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि केवल कथावाचक अगर इस दिशा में, क्योंकि वो व्यास गद्दी पर बैठकर जी, जी, जी। जो बातें कह देंगी वो समाज में ज़्यादा असर करता है। हम कोई बात कहेंगे तो उसको राजनीतिकरण और नफ़ा-नुकसान लोग देख के बिल्कुल, उसको सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर व्यास गद्दी पर बैठकर कोई व्यास ये बातें कह देता है तो उसको समाज स्वीकृति देता है और उस पर अमल करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से ये इस्लामी मूवमेंट जो समाज में चल रहा है, ये योजनाबद्ध, ये कोई अकस्मात नहीं हुआ है। जी। ये एक लंबी चाल कि हुँ, किस तरीके से कई रास्तों से वो हिंदू समाज को कमज़ोर करने का, हिंदू हुँ, समाज की जनसंख्या घटाने का, जो जहाँ हुँ, से हुँ, बन पड़ रहा, वो हुँ, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग कर रहे हैं। हुँ। जो कट्टरपंथी हैं उस बिल्कुल, विचारधारा वाले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हैं कथावाचकों की बात, ऐसे कोई उदाहरण है आपके पास जो आपको लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जिनको बाकी धर्माचार्यों को या धार्मिक संगठनों को उनको फ़ॉलो करना अब चाहिए? विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तमाम ऐसे कथावाचक हैं, संत हैं, जिनको हम लोग लाके गाँव में हुँ, हुँ, विश्व हिंदू परिषद के साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से वो बातें कहलवाने का प्रयास करते हैं और लोग कहते भी हैं। हुँ, और उसका अमली जामा हुँ। कुछ दिन बाद देखने को मिलता है, ये हो रहा है। आप सत्संग कुछ उसका हाँ, दायित्व हम भी है ना आपके विश्व पास? हिंदू परिषद में अवध प्रांत है, उसके सत्संग प्रमुख का दायित्व है। तो तमाम साधु संतों से बातचीत होती रहती है, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। गाँव में सत्संग करना, लोगों को धर्म से जोड़ना, जी, जी, क्योंकि जी। अपना यह देश धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान जी, देश है। जी, जी। तो जो बातें हम धार्मिक मंचों से कहेंगे, वो लोगों को ज़्यादा समझ में बिल्कुल। आता है हाँ, और बहुत बड़ी संख्या में अपने अम्बेडकर नगर में अब तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर लोग काम कर रहे हैं। ये अपने धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए और दूसरों की भी जी, मुझे जी, लगता है जी, वो जी। भी आवश्यक है। जी, जी। तो हम तो वो अपनी समझना भी अपनी बहुत बात आवश्यक है। नहीं जानते, दूसरे की क्या जानेंगे? हाँ, अपने समाज में ये कमी है कि कोई कुछ भी किसी को कह के चला जाता, हम लोग सुन के और हाँ, शांत रहते हैं। हाँ। कोई राम को गाली दे रहा है, जी, जी, जी। कोई सीता को गाली दे रहा है, कोई हनुमान जी को कुछ कह दे रहा है, जी, कोई जी, जी। शंकर जी को कुछ कह दे रहा है। जानकारी के अभाव में हम सुन लेते हैं। हुँ। जवाब देना जिस दिन हिंदू समाज सीख जाएगा, सभी समस्याएँ अपने आप समाप्त हो जाएँगी। तो ये हिंदू लड़कियों के ऊपर जो ये टारगेटेड तरीके से इनको टारगेट किया जाता है, लव जिहाद से स्टॉकिंग होती है, इनके साथ छेड़छाड़ होती है। इसमें आपको क्या लगता है कि ये एक प्लान्ड तरीके से हो रहा है या इनके समाज में वो विचारधारा इतनी ज़्यादा डीप जा चुकी है? बहन-बेटियों को ले जाने का जो माध्यम उन्होंने चुना है, निश्चित रूप से वो एक प्लान्ड है। और किसी मौलाना का मैंने तकरीर सुना था कि उसमें जाति के हिसाब से भी लड़कियों का, जो लड़के घूमते हैं केवल एक इसी कलीम का। सिद्दीकी थे, वो पकड़े गए थे मेरठ में। हाँ, वो हाँ, हाँ। पूरा एक अपना रैकेट चला रहे हाँ, थे हाँ, हाँ। कन्वर्जन का। हाँ, तो वही उनके शायद। फ़ोन पे उनकी एक बात मतलब जी, रिकॉर्ड इस हुई थी। जाति हाँ, पंडित के लड़की को लाओ तो इतना, ठाकुर के लड़की को लाओ तो हुँ, इतना, ऐसा हुँ, था। और लड़कों को वो पैसा देते हैं, वो बुलेट हुँ, से, हुँ, बढ़िया ठाट-बाट से लड़कियों का आकर्षण अपने तरफ हुँ, खींचने के लिए घूमते हैं और हमारी लड़कियाँ भी उनके हुँ। चंगुल में आ जाती हैं। जी, ये हाफिज फिरोज आलम का क्या मामला है? ये हाफिज फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख लिया गया। तो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। 14-15 साल करीब हो गए। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया।
इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया उससे। इसी तरह धर्म परिवर्तन करके धन परिवर्तन कर दिया। इसी तरह यहाँ जो है मैंने एसपी सीओ थाने में भी मैंने लिखित दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं। एक तो हमारे एक बहन हमारे पाले की एक संख्या कम हुई, वो ले जाकर बच्चा पैदा करते हैं, हमारा दुश्मन खड़ा करते हैं। तो संख्या, क्योंकि लोकतंत्र है, संख्या की सुनवाई होती है, जिस तरफ भीड़ दिखेगी प्रशासन भी नतमस्तक हो जाता है। हमारी एकता नहीं थी तो उनमें एकता थी। वो किसी विषय को लेके आंदोलन करते थे तो वो महीनों कर ले जाते थे। तो इस कारण से प्रशासन उसी की सुनती है जिसके पीछे समाज रहता है, जिसके पीछे भीड़ रहती है। बॉलीवुड में जो देखती हैं वो फिल्मी गानों में हाँ, और हाँ, हाँ, उनसे भी बिल्कुल। प्रभावित होती हैं वो। बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा रोल है रोल है ये इसमें। देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने का। हिंदू ठाकुर लड़की और ये कतई मियां भाई लौटा, इसे कहते हैं लव स्टोरी। हवस का पुजारी फिल्म बना है, हवस का मौलाना नहीं। सही बात। मंदिर में पुजारी को बलात्कार करते हुए दिखाएंगे जी, जी। और किसी लड़के का तबीयत खराब है तो मस्जिद में जाके अगर हम थोड़ा सा दुआ मांग लिए तो हमारा बेटा ठीक हो जाता है। सही बोल रहे हैं। ये एक लंबे समय से जो दिखाया जा रहा जबकि है। असलियत उल्टी है कि मदरसों में जो होता है शोषण बच्चों के साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, पढ़ने बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल, वहाँ पे। बिल्कुल। आप देख लीजिए पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, इनके यहाँ मैक्सिमम हम खबरें तो वहीं से आती हैं। यहाँ तो खुलेआम तकरीर में मौलाना कहते हैं कि हिंदू काफिर है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। तो इस्लाम कबूल करता है फिर मार देता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर से किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। कि कैसे अच्छी हो जाऊं। अच्छा, तुम किसकी पूजा करती हो? तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती हूँ। उन्होंने कहा कि बाला तुम्हें मूर्ति कुछ दे देगी, कुछ नफा नुकसान पहुंचा देगी। मुझे तो ये गम है बाला, अगर तुम हिंदू मर गई तो तुम दोज़ख में जलोगी, तुम्हें कैसी तकलीफ होगी। कोई गैर मुस्लिम मर जाया करे तो तन्हाई में बैठकर थोड़ी देर रो लिया करो कि मेरा भाई हमेशा हमेशा की दोज़ख में चला गया, मैंने कुछ फिक्र नहीं की। 24 घंटे में पूरी दुनिया में 1,54,000 लोग मरते हैं। 1,54,000 उन 1,54,000 में से 1,24,000 कुफ्र शिर्क पर मरकर हमेशा की दोज़ख में चले जाते हैं। वो हमारे वालिद के जानने वाले थे, लाला विशंबर प्रसाद जी। उनके पोते का खत है कि मेरे दादा स्वर्गीय है, हिंदू मजहब पर मरे, शिर्क पर, दोज़ख में गए वो, लेकिन वो कहते हैं स्वर्गीय यानी जन्नती। मेरे दादा स्वर्गीय लाला विशंबर प्रसाद जी का 85 साल की आयु में देहांत होकर स्वर्गवास हो गया है। दादाजी धर्म पर लंबे समय तक जीते। इस उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया, सादर भोज पर आप भी आमंत्रित। यानी वो समझ रहे जन्नत में चले गए बेचारे, और हमें सब मालूम है। एक और एक प्रश्न था कि ये मैंने कुछ देखा है, जितने भी ऐसे वारदात होती हैं जहाँ पे कि हिंदुओं के विरुद्ध कोई जैसे हेट क्राइम होता है, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है वो सरकार नियुक्त करती है जी। पर अधिकतर परिवार उससे वो संतुष्ट नहीं होते। उनको लगता है कि उनका केस ढंग से नहीं रखा जा रहा, और क्योंकि केस लड़ने पे डिपेंड करता है कि आउटकम क्या रहेगा, तो इस विषय में हम जो हमारा एक संगठन है, हम इनको लीगल हेल्प कैसे दे सकते हैं अपने जो हिंदू हैं जो उतने सक्षम नहीं है जी, शायद जी, जी। खुद वो कर पाने के लिए? नहीं, अभी विश्व हिंदू परिषद ने एक अधिवक्ताओं की एक टोली तैयार की है। जी। हाँ, वो निःशुल्क उनके समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी एक हर जिले स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर
ऐसी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है शीघ्र इस पर हम लोग काम कर ले जाएँगे और ऐसे लोगों को आसानी होगी। 2014 में मोदी जी आए, उसके पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर अजीमुल हक पहलवान नाम का गुंडा विधायक था। मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा परिवार प्रशिक्षित है। मैं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का सत्संग प्रमुख का दायित्व मेरे पास है। बड़े भाई थे राम बाबू, बजरंग दल के जिला संयोजक थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर मुस्लिम गुंडे पूरी तरीके से हावी थे। हिंदू बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर था। व्यापारी अपने व्यापार में खुले मन से नहीं कर पाते थे। गौ हत्याएं होती थीं। हिंदू अगर किसी से मोटरसाइकिल से भी कोई मुस्लिम को छू भी जाता था तो उसको भयंकर रूप से मारपीट पे उतारू होते थे। इन सब घटनाओं का हम लोग विरोध करते थे। दुर्भाग्य से 2012 में जब यहाँ का विधायक अजीमुल हक पहलवान होता है, 2 मार्च को आपको ध्यान होगा कि प्रतापगढ़ में जियाउल हक की हत्या होती है, सीओ जियाउल हक की। 3 मार्च को राम बाबू जो मेरे बड़े भाई थे, उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के उस गुंडे विधायक के गुर्गों ने कर दिया था। 3 मार्च 2012 3 मार्च 2013 13 में। 12 में तो अखिलेश इलेक्ट होकर आया अखिलेश, था। हाँ, और उससे पहले मायावती जी का मायावती जी थी। शासन था। हाँ, हाँ, हाँ। तो 2013 में जब मर्डर हुआ तो हम लोग पूरा समाज उद्वेलित हुआ। उतना बड़ा आंदोलन अभी तक इस अवध प्रांत में तो नहीं है हुआ, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ होगा। पूरा समाज, पूरा प्रदेश, हर प्रदेश का एक-एक जिला आंदोलित था। और योगी जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस घटना में 2-2 बार अंबेडकर नगर आए थे। हम लोग लड़ाई लड़ते गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अजीमुल हक के नाम नामजद एफआईआर होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। तमाम ऐसे लोगों को जेल में भेज दिया गया था जो कुछ ही दिन में, महीने 2 महीने में छूट कर चले आए थे। फिर बीता 6 महीने बाद जो इस भैया के, हमारे मर्डर के प्रमुख गवाह था राम मोहन, भतीजा था, उसको भी यहीं चौराहे पर, जहाँ अभी आप देखे होंगे चौराहे पर, यहाँ पर उसकी दुकान में घुस के गुंडों ने गोली मार दी थी। ठीक 6 महीने बाद फिर राम बाबू भैया का लड़का लखनऊ पढ़ता था, वहाँ भी उसके ऊपर जानलेवा हमला होता। लगातार हम लोग झेलते वो तो 2017 आया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जिस सीट पर कभी कमल का फूल नहीं खिला है, राम बाबू के पत्नी पर दांव लगाया जाए। और विश्वास मानिए कि पूरा समाज, हिंदू समाज खुद को, संजू देवी नाम है भाभी जी का, संजू देवी बतौर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को एकदम चुनाव में झोंक दिया। नतीजा ये निकला कि आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायकी जीती। तो राजनीति में आने का जो माध्यम बना वो भैया का मर्डर, क्योंकि वास्तव में हम बताएं कि एक दिन ऐसे ही अचानक मन में आया कि जिस राजनीतिक शक्ति के कारण हम लोगों की आवाज़ समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं सुनी गई, वो शक्ति क्यों ना हम लोग प्राप्त करें। एक सपना हम लोगों ने देखा और उस पर फिर काम करना शुरू किया। तो लोकसभा भी 2014 में जितवाया गया, 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए, योगी जी मुख्यमंत्री हुए, और तब से ऐसी घटनाओं पर पूरा लगाम